नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पालक की खेती के बारे में। जैसे आपको पता है कि पालक की खेती सागों में सबसे बेहतरीन माना जाता है और आपको बता दें कि पालक की जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक भी होता है। जो भी डॉक्टर होते हैं वो पालक खाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन, विटामिन, वसा सारा चीज़ उसमें मिला होता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि पालक की खेती आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे जो भी किसान है वह इसकी खेती करके अधिक से अधिक पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो हम बात करते हैं पालक की खेती के बारे में। हरी पत्तीदार सब्जियों की खेती देश में बड़े पैमाने पर की जाती है। खासकर सितंबर से लेकर नवंबर तक पालक, मेथी, धनिया जैसे पत्तीदार सब्जियों की खेती के लिए मौसम काफ़ी अनुकूल रहता है। किसान चाहे तो इस समय सर्दियों की सबसे लोकप्रिय सब्जी पालक को माना जाता है। जो सर्दी ऋतु होता है उसमें पालक को सबसे बेहतरीन माना जाता है क्योंकि उसी महीने में जो भी हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है उसी महीने में ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए पालक की खेती करेंगे और पालक अधिक से अधिक मात्रा में हम सेवन करेंगे। तो जो पालक की खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं ये सर्दी के मौसम में। आपको बता दें कि पालक में, आप पहले भी बताया है कि पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जैसे कई खनिज तत्व पाए जाते हैं जिससे सब्जी, सलाद, भाजी, पराठे, पकौड़े और जूस बनाया जाता है। ये जो पालक होता है उसमें विभिन्न पकवानों में भी इसका यानी कि पराठे, जो भी साग होते हैं ये बनाए जाते हैं। यह सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होते हैं। साथ ही किसानों के लिए भरपूर मुनाफे का सौदा बन सकता है अगर किसान इसका सही से रोपाई करें, सही समय पर इसका लागत करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसे मुनाफा भी हो सकता है और काफ़ी अच्छा पैदावार भी कर सकते हैं क्योंकि तरीका आपको मालूम होना चाहिए। आपको बता दें कि सितंबर माह में पालक की खेती करके 150 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पत्तों का उत्पादन कर सकते हैं। जो पालक का पत्ता होता है उसका उत्पादन कर सकते हैं 150 से 250 के बीच में, जिसे बाजार में आप 15 से 20 रुपये प्रति गड्डी के हिसाब से बेच सकते हैं। कितना? 15 से 20 रुपये आप बेच भी सकते हैं बाजार में। तो इससे अधिक यानी कहें तो कम लागत में अधिक मुनाफा हो सकता है। आपको बता दें कि जो पालक की खेती होती है वो पालक तैयार होने में 30 से 40 दिन का समय लगता है। 30 से 40 दिन के बाद आप उसको कटाई कर सकते हैं। और उत्पादन की बात करें, इसकी रेट की बात करें तो यह लोकल मार्केट के अनुसार इसका रेट कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। उत्पादन के ऊपर निर्भर करता है कि कितना उत्पादन हुआ। कभी इसके रेट में उतार चढ़ाव हो सकता है। ये लोकल मार्केट के ऊपर तय करता है कि कितने रुपए में वहाँ बेचा जा सकता है। पालक की खेती के लिए जलवायु, पालक जैसे पत्तेदार सब्जियों का उगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कम समय में पक जाता है, पककर तैयार हो जाता है। जो पालक की खेती होती है वह कम समय में पक करके तैयार हो जाता है। पकना का मतलब कि उसे हम काट सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी खेती के लिए सामान्य सर्द जो मौसम होती है उसमें सबसे अच्छा होता है क्योंकि सर्दी का जो मौसम होता है उसी में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से पालक की खेती कर सकते हैं आप। खासकर ठंडे के मौसम में पालक के पत्तों का अच्छा उपज मिलती है। ठंडे का जो मौसम होता है उसमें अधिक से अधिक मात्रा में आप इसकी खेती करके उपजा सकते हैं फसल को। किसान चाहे तो बेहतर उत्पादन के लिए पालक की आल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित और पूसा ज्योति किस्मों की बुआई कर सकते हैं। ये जितने भी किस्में होते हैं उनका आप बुआई करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पालक की खेती के लिए मिट्टी, अब हम बात करते हैं मिट्टी किस प्रकार का होना चाहिए। वैसे तो पालक को देश भर की अलग अलग मिट्टियों में उगाई जाती है। कई प्रकार की मिट्टी में आप उगा सकते हैं। कई लोग घर की छत पर या बालकनी में क्यारियाँ या कंटेनर बनाकर भी पालक के पत्ते उगाते हैं। क्या होता है कि सब सिर्फ ये खेत में ही नहीं बल्कि घर में भी इसका उगाई करते हैं वर्तमान समय में। वहीं खेतों में नमकीन या लवणीय भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें अगर फसल अच्छा नहीं होता है वहाँ भी इसके पैदावार अच्छा हम कर सकते हैं। बाकी बागवानी फसलों की तरह जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में भी पालक की खेती करके कम मेहनत में बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं खाद और बीज के बारे में। आप कितनी लागत पालक की खेती में खाद और बीज लगा सकते हैं जिससे आपको अच्छा मुनाफा और जो पैदावार है उसमें अधिक हो, वृद्धि हो। पालक जैसे पत्तेदार सब्जियों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि अच्छी मात्रा में जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
जैविक खाद के साथ में आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो पालक की फसल में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने पर भी अच्छे परिणाम सामने आते हैं, लेकिन जैविक खेती करने वाले किसान नाइट्रोजन की जगह जीवामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर खेत में पालक की खेती करने के लिए 30 से 32 किलोग्राम बीजों की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद फसल से 150 से 200 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं पालक की खेती, कैसे हम खेत को तैयार कर सकते हैं और कैसे खेती कर सकते हैं। जाहिर है कि पालक एक पत्तेदार सब्जी है जिसमें बेहद कम लागत लगता है और ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि बाज़ार में पालक की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा मांग है बाज़ार में। आप थोड़ा भी लेके जाएंगे तो जल्द ही बिक जाएगा। रसोई में व्यंजनों के लेकर सलाद और जूस तक पालक का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए सिर्फ एक बार बुआई के बाद 5 से 6 कटाई करने के बाद आप बम्पर उत्पादन ले सकते हैं, उससे बम्पर उत्पादन ले सकते हैं और बेच सकते हैं। एक बार कटाई के बाद वापस 15 दिनों के बाद पुनः उसको कटाई कर सकते हैं। अधिक गर्मी तापमान का छोड़कर अगले 10 महीने तक पालक का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो ये 10 महीने तक पालक की खेती में उपज होता है और उससे पैसा कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पालक की सिंचाई के बारे में। पालक एक कम लागत वाली पर मुनाफे से भरपूर फसल है, जिसमें पालक की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। लेकिन इसके सिंचाई की बात करें तो इसमें सिंचाई में अधिक पानी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, कम पानी में ही ये काम चल जाता है। आपको बता दें कि पालक के खेत में हल्की नमी बनाकर भी अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। अगर विशेषज्ञों की माने, वैज्ञानिकों की माने, तो सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर ही पालक की खेती में सिंचाई की ज़रूरत होती है। 10 से 15 दिन में आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। वही कटाई से 2 से 3 दिन पहले भी हल्का पानी लगाकर इसका उत्पादन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं पालक में कीट प्रबंधन। कीट मतलब कीड़ा मकोड़ा जो लग जाता है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। पालक एक पत्तेदार सब्जी है जो सीधा जमीन से जुड़ी होती है, इसीलिए कवच रोग और कीटों का लगन लाजमी है। अक्सर पालक की खेती में खरपतवारों के साथ साथ कैटरपिलर और झिल्लियों का प्रकोप बढ़ जाता है। ये झिल्लियाँ पालक के पत्तों के बीच से खाकर सारी पैदावार को बर्बाद कर देती है। इन सभी को रोकथाम के लिए हम खेत में नीम या गौमूत्र आधारित कीटनाशक का 20 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। जो भी है नीम का पत्ता का या गौमूत्र का अगर हम छिड़काव करेंगे खेत में तो जो भी कीड़ा मकोड़ा है मर जाएगा। पालक की कटाई और पैदावार। पालक की खेती के लिए उन्नत किस्म का चयन करने पर फसल जल्दी पक कर तैयार हो जाता है। अगर हम सही से चयन करें तो जल्दी पक जाता है, उससे उत्पादन भी जल्दी हो जाता है। जहाँ साधारण समूह का पकने पर 30 दिन का समय लगता है, वही उन्नत किस्में 20 से 25 दिनों के अंतर 15 से 30 सेंटीमीटर तक बड़ी हो जाती है। पहली कटाई के समय पौधे की जड़ों से 5 से 6 सेंटीमीटर ऊपर की पत्तियों की कटाई करनी चाहिए। इसके बाद इन्हें जड़ों में हर 15 दिन के अंतराल पर 5 से 6 कटाई करके बम्पर उत्पादन कमा सकते हैं। तो ये थी पालक की खेती के बारे में। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप पालक की खेती करके कैसे अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, खाद मिलाकर के कैसे इसमें अधिक मात्रा में इसका फसल उपजा सकते हैं, पैदावार कर सकते हैं। तो ये थी पालक की खेती के बारे में। हमारे चैनल पे नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको प्रतिदिन हमारे चैनल पर एक नई वीडियो खेती से संबंधित मिल सके। तब तक के लिए दीजिए विदा।